आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बायो का चैप्टर ग्रंथि एवं हार्मोन। इसके पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अब यह इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, इस लेसन का तीसरा लेक्चर है। तो आप इसके पहले वो दोनों लेक्चरों को देख लीजिए और फिर उसके बाद अभी वर्तमान में यह लेक्चर देखिए और पूरा देखिएगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि है। क्या है हमारी थायराइड ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि आपको पता होनी चाहिए। ये डायग्राम में आपको दिख रही है। यह होती है कहाँ पे? कंठ में, मतलब आपके गले में। कहाँ पर होती है? आपके गले में होती है। मनुष्य के गले में होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। अब यह थायराइड ग्रंथि जो होती है ये कुछ हार्मोन का स्त्रावन करती है। अच्छा, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके चारों ओर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ये सर्किल बना है, एक सर्किल ये बना है, ये बना है और ये बना है। इन सर्किलों को पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह थायराइड ग्रंथि जो होती है मुख्य रूप से नमक का घटक यहाँ पे होता है, मतलब कि यह आयोडीन लेती है। क्या लेती है? आयोडीन लेती है। इसे आवर्तु ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? आवर्तु ग्रंथि कहते हैं। कंठ में होती है थायराइड ग्रंथि, आवर्तु ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। अब बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी और एक होती है बहिर्स्रावी और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो एक ही अपन ने देखी थी, अग्नाशय। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो अंतःस्रावी ग्रंथि देखी थी उसमें कौन सी देखी थी? आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, थाइमस हो गई, थोरैक्स पीनियल हो गई। ये सब किस में आ गई थी? अंतःस्रावी ग्रंथि में आ गई थी। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी है वो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। याद कैसे करेंगे? देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, मतलब थाई की हड्डी, है ना। कौन सी हड्डी? थाई की हड्डी, फीमर। थाई की हड्डी बड़ी है तो थायराइड ग्रंथि भी यहाँ पे बड़ी है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। वहीं पे अगर हम ये बात करें कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत। और वहीं पे अगर हम बात करें कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसे हम अंतःस्रावी भी बोल सकते हैं, तो वह कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। मटर के दाने के समान होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन का स्त्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है, बनी सी बात है। यहाँ पर 2 हार्मोन निकलते हैं मुख्य रूप से। एक ट्राई आयोडा, आवर्तु ग्रंथि कहते हैं। आवर्तु से ही रिलेट करना है आयोडीन को। ठीक है। अब एक यहाँ पे ट्राई आयोडा थायराइड, आयोडा आ रहा है मतलब आयोडीन। फिर उसके बाद थायरॉक्सिन, यहाँ पे भी किसकी ज़रूरत होती है? नमक की ज़रूरत होती है, थायराइड की ज़रूरत होती है। पूरा थायराइड आयोडीन पर बेस्ड होता है। आपकी पूरी का बॉडी का जो थायराइड ग्रंथि है वह आयोडीन पे ही बेस्ड होती है ना। ऐसे गलकंड रोग होता है, घेंगा रोग हो जाता है। आप देख रहे होंगे कभी कभी जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाता है तो थायराइड की प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा पतला होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम आती है। तो यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन से भी हो सकता है और कम सेक्रेशन से भी होता है। तो अब इसके कार्य देखते हैं। पूरा थायराइड आयोडीन पर बेस्ड होता है। इसका कार्य उपापचयन, मेटाबॉलिज्म और पीयूष ग्रंथि के साथ एसोसिएट करना अपने हार्मोन को। हमने बच्चों पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वह मानव शरीर की सारी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस को हम हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम कम स्त्रावन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो कम स्त्रावन से हम सीधे बात करेंगे कि सूखापन आता है, मतलब वजन कम होने लगता है, दृष्टि कम हो जाती है, त्वचा शुष्क होती है, जैसे जनवामनता के नाम से जाना जाता है, मायोक्सोई डिमा के नाम से जाना जाता है, ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। जिसे घेंगा भी कहा जाता है, गलकंड भी कहा जाता है।
अगर इसका अधिक स्त्रावण हो जाएगा मतलब मोटा हो गया इंसान, जो अक्सर मोटे लोग होते हैं उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जो औरतों में अधिकतर देखने के लिए पाई जाती है। ठीक है, तो गर्मी सहन नहीं होती है, उनका वजन जो होता है अधिक स्त्रावण से वह बढ़ता भी है और फिर कुछ समय बाद घटना भी चालू हो जाता है। अब देखते हैं कैल्सीटोसिन। कैल्सीटोसिन आपको अलग से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, कैल्शियम आ रहा है, तो यह कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करता है। क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करता है। एक हार्मोन हमने देखा है इसमें, कौन सा, ट्राई आयोडा और थायरक्सिन हार्मोन। ठीक है, और एक हम देख रहे हैं कैल्सीटोसिन, ये भी यहाँ से ही निकलता है थायराइड ग्रंथि से। कैल्सीटोसिन में कैल्शियम आ रहा है, भूलिएगा मत, कैल्सीटोसिन में क्या आ रहा है, कैल्शियम, तो यह कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी में हड्डियों में होते हैं, तो ये हड्डियों से रिलेटेड है, तो ये अस्थि का विकास करता है। क्या करता है, अस्थि का विकास करता है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो गोले बने हुए हैं चारों तरफ छोटे छोटे, ये पैराथायराइड के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एक ग्रंथि और पाई जाती है थायराइड के चारों ओर, कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। यह क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पैराथायराइड ग्रंथि कितने होती है शरीर में, तो ये चारों कोरों में है, तो ये 4 प्रकार की होती है संख्या में। ठीक है, 4 प्रकार की नहीं, संख्या में 4 होती है। इससे पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये विटामिन डी का संश्लेषण करता है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी अपन को खाद्य पदार्थ से नहीं मिलता, सन से मिलता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग होता है, वो भी हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड्डियों से। अब जब वो हड्डियों से संबंधित है, तो हड्डियों से तो भाई कैल्सीटोसिन भी संबंधित था, वो कैल्शियम का नियंत्रण कर रहा था। तो यहाँ पे पैराथायराइड भी कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है और कंट्रोल करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। अच्छा, पैराथायराइड ग्रंथि का अगर ज़्यादा स्त्रावण हो जाएगा तो भाई ये कर क्या रहा है, कैल्शियम का नियंत्रण कर रहा है ना, कैल्शियम को बढ़ा रहा है। जब किसी की बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम आ जाएगा तो उसको हड्डी की प्रॉब्लम होगी, पेट में पथरी की प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देखिए ऐसे होने वाले भी रोग कौन कौन से, पथरी, ऑस्टियोपोरोसिस और टेटनी रोग। तो ये है कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। संख्या में कितनी होती है बेटा, 4 होती है। किसका संश्लेषण करती है, विटामिन डी का। क्या करती है, और कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है। जब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगी तो कौन से रोग होंगे, कैल्शियम से रिलेटेड रोग होंगे, तो पथरी, ऑस्टियोपोरोसिस, टेटनी रोग, इस टाइप के रोग होते हैं। अब बात करते हैं थाइमस ग्रंथि। अभी हमने थायराइड देखी जो गले में होती है, थाइमस ग्रंथि को सीधे याद करेंगे, थाइमस थोरैक्स में होती है, और थोरैक्स होता है आपका ये चेस्ट, ये दिख रहा होगा आपको। थोरैक्स कहाँ पे होता है, चेस्ट में होता है। तो ये जो थोरैक्स में होती है आपकी थाइमस ग्रंथि, ये क्या होती है कि बचपन में जो होती है ये डीजनरेट होती है। ठीक है, ये बचपन से होती है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समय के साथ साथ तो ये गायब होने लगती है। तो यह सवाल भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है कि जो बचपन में होती है लेकिन युवा अवस्था में आते आते क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या डीजनरेट हो जाती है। तो वो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि होती है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम बात करें कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो हमारे बॉडी की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी बॉडी की आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता। क्वेश्चन आता है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो मतलब नहीं पाया जाता, लेकिन परंतु भ्रूण अवस्था में केंद्रक आरबीसी में पाया जाता है। केवल 2 ऐसे अपवाद हैं, ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। केवल 2 स्तनधारी, कौन, ऊंट और लामा। अब देखते हैं जो हमारी WBC होती है, जब इस ग्रंथि से गुजरती है, ये है हमारे थोरैक्स में, थोरैक्स में मतलब हृदय के पास। ठीक है, तो समझिएगा, जब हमारी WBC इस ग्रंथि से गुजरती है तो टी सेल का निर्माण करती है। अब ये जो टी सेल होती है ये हमारी WBC को ताकत देती है। देखो WBC के ना 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट के भी ना 2 प्रकार होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। जिसमें से ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये जो होती है टोटल
इसका काम जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपकी शरीर की बढ़ाना, और जब ये थाइमस ग्रंथि से गुजरती है तो ये टी सेल बढ़ाती है, और टी सेल का काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। उसमें से सबसे जो मुख्य जो अभी हम देख रहे हैं वो लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट के भी नाम से जाना जाता है, ये पीईबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जब हमारी डब्ल्यूबीसी थाइमस से गुजरती हैं तो टी सेल बनाती हैं जो कि क्या करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है यह भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल जो ग्रंथि है यह आपके किडनी में उपस्थित होती है। जब हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था वहाँ पे इस ग्रंथि को देखा था। तो क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों किडनियों में ऊपर की तरफ ये पहाड़ जैसे जो हिस्से दिख रहे हैं ये क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। यह किडनी में उपस्थित होते हैं, इसे सुप्रा रीनल के नाम से जाना जाता है। रीनल शब्द का मतलब ही है कि जो किडनी से संबंधित होता है वो रीनल होता है। अगर आप किडनी को वर्टिकली काटते हो तो आपको ये 3 पार्ट दिखते हैं, जिसमें से सबसे अंदर का पार्ट होता है वो रीनियल पेल्विस होता है। बीच में मतलब मध्य का पार्ट होता है मेडुला, माँ से मध्य, माँ से मेडुला। और सबसे बाहर का पार्ट अपन अल्फ़ाबेटिकल देखें तो सबसे पहले सी आता है, मतलब सबसे बाहर का पार्ट क्या होगा, कॉर्टेक्स, बीच का होगा मेडुला, और सबसे अंदर का होगा रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस में ही आपकी कैल्शियम वाली पथरी जैसे पथरी के नाम से जाना जाता है इकट्ठा होती है। ठीक है, तो किडनी में पथरी कहाँ पाई जाती है, रीनल पेल्विस में पाई जाती है। अब कोर्टेक्स मेडुला के हार्मोन देखें तो एड्रिनल, जिसे एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, और नॉन एड्रिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है कि इन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में ऐसी आपातकाल की स्थिति महसूस होती है, आपातकाल का मतलब जब हमें डर लगता है, तो हमारे अंदर रक्तचाप की मात्रा बढ़ती घटती या जिस भी लेवल में जाती है, तो यह हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल और नॉन एड्रिनल, जो हमारी हृदय की गति को मेंटेन करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर में वो जो खाने वाली डिस्प्रिन होती है उसे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो गोली खिलाने से क्या होता है, वह मेडिसिन खिलाने से ब्लड पतला हो जाता है, और जो ब्लड क्लॉट होता है वहाँ से जो मोटा वाला ब्लड है वो पतला हो जाता है और वह आसानी से निकलने में काम करता है। इसलिए एपिनेफ्रिन और डिस्प्रिन याद हो जाएगा ऐसे में। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन कब निकलता है, लड़ो हड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को, एपिनेफ्रिन हार्मोन को। ये कहाँ से निकलते हैं, मेडुला से निकलते हैं, हृदय की गति को और आपके रक्तचाप को कंट्रोल करने का भी कार्य करते हैं। अब एक हार्मोन आता है कोर्टेक्स हार्मोन, या कोर्टेक्स से निकलता है, जो सबसे बाहरी पार्ट है। ग्लाइकाकार्टिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, और एक जाना जाता है मिनरलो क्वार्टिफाइटस, ये नमक और वाटर का बैलेंस करता है। मिनरल, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हम गर्मियों में जब बात करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कमज़ोरी फील हो रही है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, नमक और शक्कर का घोल पीते हैं, जहाँ से हमें सोडियम पोटेशियम ये सारी मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, और यही हमारे बॉडी को क्या करती है, फिर मेंटेन करती है, थोड़ी सी एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो यहाँ से हम इसे रिलेट कर देते हैं कि ये नमक और वाटर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है, मिनरेलो क्वार्टिफाइटस। अब आगे देखते हैं टेस्टिस हार्मोन। टेस्टिस यह पुरुष हार्मोन है। ओवरी में टेस्टिस जो होता है ये पुरुषों में होता है, और ओवरी जो होती है ये फीमेल में होती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है बेटा कि हार्मोन कौन सा पुरुष हार्मोन है और कौन सा महिला हार्मोन है। ठीक है, तो देखिए एंड्रोजन और टेस्टेरोन है ना, पुरुषों का काम क्या होता है, बात बात में लोगों को टेस्ट लेते रहना, क्या करना, लोगों को टेस्ट लेते रहना, पुरुषों का काम होता है। तो टेस्टेरोन ये कौन से हार्मोन है, पुरुष हार्मोन। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें हम कौन से हार्मोन की, प्रोजेस्टेरॉन। महिलाएं जो होती हैं वो अंदर से पॉजिटिव होती हैं, बहुत सी नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन अपन याद करना है वो कैसी होती है, अंदर से पॉजिटिव होती है, उनके अंदर से हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आती रहती है किसी को लेके। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह किस में होता है, महिलाओं में आता है। यही आखिरी की 2 लाइनों से क्वेश्चन आता है कि टेस्टेरोन किस में होता है, पुरुष हार्मोन कौन सा है तो टेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन है तो वह कौन सा है, महिला हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। इसके बाद देखते हैं लास्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास मतलब अग्नाशय, जिसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा है, लीवर के नीचे है। ये एंडोक्राइन भी काम करती है और एक्सोक्राइन भी काम करती है, लेकिन ये जो ज़्यादातर काम करती है 98% क्या करती है, एंजाइम बनाने का काम करती है। 2 एंजाइम बनाती है जिसका कोड था पेरे, पेप्सिन और रेनिन। एंडोक्राइन जो होती है ये एक ऐसा काम करती है कि ये लैंगरहास की बीटा वाली कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो मनुष्य के शरीर में रक्त में शुगर को मेंटेन करता है। और एक अल्फा कोशिका से ग्लाइकागोन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि ये भी शर्करा के कम होने पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा शर्करा निकलेगी तो वो कहाँ से निकली है, आपके ज़्यादा शर्करा निकली है तो वह कहाँ क्या होता है, मधुमेह होता है। कम शर्करा होने पर क्या होता है, शुगर की मात्रा क्या होती है, कम होता है, उसे हाइपोग्लाइकमिया कहते हैं, और ज़्यादा शर्करा को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, यह बॉडी के नियंत्रण में काम करता है। अल्फा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और बीटा कोशिका से ग्लाइकागोन निकलता है। ठीक है, इसके बाद ये जो था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये है फैलपेन ट्यूब। क्या होता है कि ये है अंडाशय महिलाओं का, यहाँ पे ही बनता है एग, और ये एग इसी ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे जाता है यूट्रस में। ठीक है, जो नसबंदी में होता है, क्वेश्चन आया है व्यापम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नसबंदी में कौन सी ट्यूब महिलाओं की काटी जाती है, तो ये फैलपेन ट्यूब काटी जाती है। ठीक है, उन्हें बेचारियों को बहुत पेन होता है, तो फैलपेन ट्यूब, कौन सी ट्यूब, फैलपेन ट्यूब काटी जाती है। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन सुंदरता के लिए होता है महिलाओं के, ये पुरुषों में भी होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि टेस्टेरोन किसके लिए है, पुरुष के लिए, और प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए है, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।